हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जैसे कि आप सभी को पता है, 5 मई को इस भौतिक धराधाम से हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव महाराज श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भौतिक संसार को त्याग करके चले गए। जो जितने भी उनके शिष्य हैं, उनके कह सकते हैं अनुयायी हैं, या इस्कॉन के जितने आचार्य हैं, या जो इस्कॉन से लोग जुड़े हैं, उनके लिए एक बहुत ही दुखदायी घटना है ये। तो एक शुद्ध भक्त कितना महान होता है, कितना दिव्य होता है, इस बात से हमें पता चलता है कि जैसे ही महाराज गए तो अधिकतर लोगों के हृदय बड़े दुखी हैं, कह सकते हैं कि जैसे टूटे होते हैं वो हैं। तो एक भगवान का भक्त कितने लोगों को प्रभावित कर देता है अपने आचरण से, ये देख सकते हैं एक भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक भगवत विरह जनित विलाप एक भजन लिखा है। उसमें वो क्या कहते हैं, जेयानी लो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। करुणा प्रचुर यानी कि वह करे जो अप्राकृतक प्रेम का धन। अप्राकृत क्या होता है, जो इस प्रकृति का नहीं होता, जो इस भौतिक संसार का नहीं होता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इस भौतिक संसार के होते ही नहीं हैं। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक नित्य सिद्ध, एक साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध वो होते हैं जिन्हें भगवान आदेश देते हैं कि इस भौतिक संसार में जाओ और हरि नाम का प्रचार करो, मेरे बारे में विषय में बताओ, मेरे बारे में लोगों को बताओ। वो होते हैं नित्य सिद्ध, जो भगवान के धाम से आते हैं, ये भगवान के पार्षद कहलाते हैं। एक होते हैं साधना सिद्ध, यानी साधना करके जो सिद्ध हो रहे हैं या सिद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या है कि साधना करके, जो हमारी साधना है 16 माला करना, मंगल आरती करना, ये सब करना, तो अपने आप को हम शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं साधना सिद्ध, यानी साधना के द्वारा जो सिद्ध होना चाहते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके धाम से आते हैं, वो है तो नित्य सिद्ध। वो इस भौतिक संसार में कभी भी नहीं बंधते हैं। वो अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से ऊपर उठे होते हैं। शरीर उनका वैसे ही होता है जैसे हमारा है, 2 नेत्र हैं, 2 कर्ण हैं, 2 भुजाएं हैं। तो वही एक भक्त के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं कि भक्त के अंदर कुछ अलग होता हो, लेकिन उसके अंदर अलग क्या होता है कि वो भगवान को 24 घंटे चिंतन करता रहता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करें, जेया नीलो प्रेम धन, यानी जो दिव्य प्रेम था, अप्राकृतिक प्रेम था, इस भौतिक संसार में उस प्रेम को लेकर के आए चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और करुणा प्रचुर, चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार है। प्रचुर का अर्थ होता है भरपूर मात्रा में, जिसमें रत्ती भर भी कोई कमी ना हो। तो करुणा से भरे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु।
और उसी तरह से करुणा से परिपूर्ण होते हैं गुरुदेव। सभी प्रभुपाद के शिष्य या चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो करुणा के आचार्य ही हैं, लेकिन हम जब किसी गुरु से जुड़े होते हैं तो उसके विषय हम ज़्यादा बताते हैं, ज़्यादा हम जानते हैं। तो गुरु महाराज श्रील भगवत पाद महाराज करुणा के आचार्य हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि उनको किसी के ऊपर क्रोध करते हुए देखा हो। हंस करके लोगों को समझाना और सबको लेकर के चलना, ये एक सबसे बड़ा गुण था महाराज के अंदर। तो गुरु क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। और जब गुरु ये जानते हैं कि उनके गुरु की क्या इच्छा है या भगवान की क्या इच्छा है, जैसे गुरु महाराज के जीवन में देखें तो उनको प्रभुपाद ने जैसी आज्ञा दी उन्होंने वह आज्ञा पूर्ण करी और भगवान की इच्छा और गुरु की इच्छा को पूर्ण किया। और जब ये देख लिया भगवान ने भी कि भाई जो एक तरह से आदेश दिया था तो पूर्ण हो गया, तो भगवान ने क्या किया? उनको अपने धाम में बुला लिया। तो क्या है कि गुरु महाराज की कृपा अनंत है, जिसके विषय में तो हम फिर बाद में भी चर्चा करते रहेंगे। तो करुणा के जो मूर्ति है चैतन्य महाप्रभु, और वैसे ही मैंने करुणा की एक मूर्ति है देखा अपने गुरु महाराज को, जो करुणा से भरे हुए हैं। गुरु प्रसन्न कब होते हैं? गुरु प्रसन्न तब होते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उन्होंने आज्ञाएं दी हैं। आज हम महाराज के बारे में बोल रहे हैं तो महाराज इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगे कि हम उनके बारे में बता रहे हैं, वह इससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब हम और गंभीरता से भगवान से या गुरु के आदेशों से जुड़े, क्योंकि जब तक गुरु थे तो तब तक तो हम कह सकते हैं कि एक भय रहता है हमारे अंदर कि गुरु जी हैं, गुरु ने आज्ञा दी है उसे पूर्ण करें। जैसे कि हम लोग अगर भक्ति कर रहे हैं, अगर हम 10-15 लोग एक साथ रहते हैं, हम दूसरे को दिखाने के लिए भक्ति अच्छी करते हैं, परंतु एकांत में हम क्या कर रहे हैं, हमारा आचरण क्या है एकांत में, या सच्ची भक्ति हमारी क्या है, ये एकांत में पता चलता है। कहने का अर्थ ये कि अब गुरु महाराज इस भौतिक संसार में शरीर से नहीं है, तो अब हम उनकी आज्ञा को कितना पालन करेंगे ये देखना पड़ेगा अपने जीवन में, या कितने गंभीर होंगे हम भक्ति में। क्योंकि जब गुरु होते हैं तो हम तो गुरु को दिखाने के लिए करते हैं, गुरु के आगे पीछे भागते हैं, नाचते हैं गुरु को दिखाने के लिए। लेकिन अब वास्तविक परीक्षा अब हमारे जीवन में अब आरंभ हुई है कि हम इस परीक्षा में कितने खरे उतरेंगे। तो जब मैं दिल्ली मंदिर में था तो गुरु महाराज के ज़्यादा तो नहीं, मैंने 1-2 बार ही चरण सेवा करी, क्योंकि मैं पुजारी की सेवा करता था। और पुजारी की जो सेवा है वो भी मुझे एक गुरु कृपा से ही मिली, जो बहुत बड़े एक आश्चर्य की घटना है, परम गुरुदेव की करुणा के कारण। मैं जब दिल्ली मंदिर में था तो गौर निताई का जो विग्रह है उसके पीछे एक कमरा बना हुआ है, जहाँ पर गौर निताई के बर्तन रहते हैं, उनके पात्रों को धोना, वहाँ पीछे की तरफ झाड़ू पोछा करना, ये मेरा काम था जब मैं नए नए भक्त बना था, जुड़ा था। हरिनाम दीक्षा हो गई थी मेरी। तो जो गौर निताई का अंदर का गर्भगृह है, उसके अंदर पीछे सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाती हैं और गुरु महाराज के कमरे के पास खुलती हैं। तो महाराज उसी कमरे से आते थे ऊपर और गौर निताई के सेवा करते थे। तो एक बार मैं जैसे झाड़ू पोंछा लगा रहा था
तो महाराज ने मुझे देखा तो कई बार के सेवा करता है। तो एक बार महाराज ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या सेवा करना अच्छा लगता है? मैंने कहा जी महाराज, ये कहा, और महाराज वहाँ से चले गए सेवा करने के लिए। तो 2-3 दिन बाद पूरे मंदिर में एक घोषणा हुई कि पंकज नेत्र दास यानी मेरे बारे में इसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी, और जिसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी। तो ये बहुत एक कह सकते हैं शोर हुआ, क्योंकि ऐसे कई लोग थे जो बहुत पुराने थे महाराज के शिष्य, उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिल रही थी। तो फिर महाराज ने मुझे कमरे में बुलाया, और कमरे में बुला करके उस समय महाराज के सेवक लक्ष्मण प्रिया थे, उनसे जनेऊ मंगवाया। जनेऊ मंगवा करके महाराज ने कहा इसे गले में डालो और मेरे साथ गायत्री मंत्र करो। तो उस समय तो सही ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि पता नहीं था कि कैसे गायत्री करनी है, पर गायत्री करी तो और मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिली, जो केवल और केवल गुरु की कृपा के कारण। तो करुणा प्रचुर, करुणा के जो कह सकते हैं कि भरपूर थे उनके अंदर, गुरु महाराज के अंदर। तो यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। बात इसके विषय में आगे भी चर्चा मैं करूँगा, गुरु महाराज के विषय में, गुरु के क्या गुण हैं और गुरु क्या है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।